हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस को। तो बहुत इजी टर्म्स में हम सीखेंगे और ये इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। और इसमें बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि इसके जो रेशनल पावर्स हैं उनको कैसे हम इवेल्यूएट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होती है और यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं हमारे जो बिना किसी इक्वलिटी के हमारे पास अपीयर होते हो। पॉलिनोमियल फंक्शंस को चलिए जैसे कोई फंक्शन देखता हूं मैं, जैसा कि ये देखिए अब 3x² प्लस 9x प्लस 6। अब देखिए इसमें कोई भी एनी काइंड ऑफ इक्वलिटी डज नॉट अपीयर इन द इक्वेशन, यानी कि कोई भी काइंड ऑफ इक्वलिटी इस इक्वेशन में नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। और यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, इंटीग्रेशन को हम यूजुअली इससे डिनोट करते हैं यहाँ पे इस साइन से। इस साइन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, इस साइन को हम कहते हैं समेशन। अब देखिए इस साइन को समेशन SU यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। समेशन इस साइन को कहते हैं हम। समेशन क्या होती है देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ कोई एनी यहाँ पे कोई भी चीज ले लेता हूं मैं, जैसे कि यहाँ पे देखें अब यहाँ पे कोई भी कर्व है मेरे पास। अब इस कर्व की एरिया डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देखें इस कर्व के एरिया को मैं डिनोट करने के लिए यहाँ पे इसके छोटे छोटे से स्मॉल पार्ट्स कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूं। इसके स्मॉल पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद देखें यहाँ पे अब क्या करना है हमें, यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ कर्व फाइंड करने के लिए हम जो स्मॉल पार्ट्स किए हैं उसको हमने सम अप करना है। अब देखें सम अप करना है यहाँ पे इसको सबसे पहले तो देखें ये एक लॉन्ग मेथड होता है। कैसे, यहाँ पे देखें अभी सबसे पहले तो हमने इस कर्व को डिवाइड कर दिया और इसके बाद हमने जो उसके स्मॉल पार्टिकल से उनको ऐड कर दिया। उसके बाद में हमारे पास क्या बनता है, इस एरिया कर्व का एरिया बनता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखें यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक ऐसा वे है कि जस्ट यहाँ पे आप कोई भी इजी यहाँ पे टर्म्स को आप इसमें इंटीग्रेशन से एरिया ऑफ कर्व इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये देखें ये जो आप इंटरमीडिएट लेवल में वहां तक जस्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ तक मौजूद है। अब अगर देखें आप यूनिवर्सिटी लेवल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहां पे आती है हमारे पास ज्योमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक इंटीग्रेशन में उसके बारे में आप देखें फर्दर स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जस्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन इस साइन से जस्ट डिनोट किया जाता है और उसको क्या कहते हैं हम, समेशन, यानी सम करना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को सम करना। तो अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शंस ये हैं। अब इनकी इंटीग्रेशन कैसे करें, देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए तो सबसे पहले इस फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे dx हमें ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ऑपरेटर क्या होता है, देखिए ऑपरेटर यहाँ पे जो इक्वेशन में वेरिएबल कंटेन है उसका जो हमारे पास ऑपरेटर यहाँ पे dx होगा। अगर यहाँ पे देखें वेरिएबल y होता तो यहाँ पे dy होता। अब देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन लगा दूंगा मैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन साइन लगाने के बाद अब देखें यहाँ पे जो भी फंक्शन बनते हैं यहाँ पे सबकी आपने सेपरेट यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे देखें जैसे कि अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² सेपरेट करनी है प्लस इंटू dx प्लस एंटी डेरिवेटिव ऑफ, देखें एंटी डेरिवेटिव ऑफ 9x इंटू dx प्लस अब देखें एंटी डेरिवेटिव ऑफ 6 इंटू dx। अब ये भी आप नोट कर लें कि यहाँ पे जो जीरो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होती है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू dx यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आती है यानी कि c आती है। उसके हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, वो हमारे बाद का प्रॉब्लम है इसको कैसे c आती है कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेटिव। तो चलिए आप देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन करने के लिए जो भी यहाँ पे आप देखें सबसे पहले तो मैं x पावर n की इंटीग्रेशन करूंगा। x पावर n की इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करें, जो भी पावर है उसमें उसके आप 1 ऐड करें, उसमें पावर में जब जगह 1/n+1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें जो भी फंक्शन है उसके पावर में 1 ऐड करके, यानी x पावर n+1 से। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यानी पावर में 1 प्लस किया और उसको 1 ऐड करके उसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको हमने साइड पे रखना है यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ पे क्या करना है, 3 एंटी डेरिवेटिव ऑफ x² इंटू dx प्लस 9 एंटी डेरिवेटिव ऑफ x इंटू dx प्लस 6 एंटी डेरिवेटिव ऑफ 6 इंटू dx। ये मैं लॉन्ग मेथड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हम जस्ट बेसिक को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन के बेसिक टर्म्स को। उसके बाद हम जस्ट यहाँ पे फंक्शन को देख के ही आपको उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए 3x² की इंटीग्रेशन कैसे होगी, अब देखिए पावर में 1 ऐड कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले तो 3 यहाँ पे सेम रखिए, 1/3 कीजिए क्योंकि यहाँ पे पावर में ऐड करने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे
और x क्या क्यूब बन जाएगा हमारे पास, प्लस अब 9 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 6 जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको आप देखें यहाँ भी कांस्टेंट यानी कि इंटीग्रेटिव ऑफ 6 है, तो उसमें जो पावर होगा यानी कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन विल बी 0, यानी कि यहाँ पे x पावर मैं इसको 0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। यहाँ पे देखें अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 0 में 1 करना है, तो 0 में 1 ऐड करूंगा मैं तो क्या बनेगा यहाँ पे 0 + 1 1 यानी कि 1/1 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पे हमारा बाहर आ गया। अब देखें यहाँ पे 1/1 मल्टीप्लाई बाय x पावर, यहाँ पे 1 में 0 में ऐड करूंगा तो यहाँ पे x पावर n, यानी कि हमारी इसकी डेरिवेटिव क्या बन गई 6x, सॉरी इंटीग्रेशन 6x बन गई हमारी। अब देखें यहाँ पे क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे हमारा सिंपली हमारा x क्यूब आ गया प्लस, अब देखें 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये इस फंक्शन की हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गई यानी कि डेरिवेटिव आ गई। अब देखिए कोई भी फंक्शन ले लें जैसा कि 9x क्यूब 9x स्क्वायर ले लेते हैं हम, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट हमारा बाहर आएगा और 1/3 बनेगा, पावर में 8 1 करेंगे और 3x क्यूब प्लस 6, अब देखिए ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 अब x, देखिए यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे 3 से और 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सॉरी 3x स्क्वायर प्लस 3 सॉरी यहाँ पे 3x क्यूब बनेगा, 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। वाह क्या कौन सा फंक्शन में बन गया यहाँ पे हमारा, इसको नोट कीजिए, यहाँ पे देखें तीनों टर्म्स में हमारे 3 आ गए। तो ऐसे ही आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे आप पॉलिनोमियल फंक्शंस की। अब चलिए कोई नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस की इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शंस की, दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे कोई भी मैं रेशनल में पावर ले लेता हूं यानी कि x पावर 3/2। अब आप देखिए इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, यहाँ पे हर फंक्शन की सेपरेट इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी 1/3 एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ पे पावर में आपने क्या करना है, यहाँ पे रेशनल पावर हो तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे आप क्या कीजिए जो ऊपर वाला फंक्शन है उसमें नीचे ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 में 2 ऐड कीजिए तो यहाँ पे क्या बनेगा 5। अब 5 जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, यानी कि देखें सॉरी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे 3/2 है तो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, कितना बन गया हमारा 5/2 बन गया, ठीक हो गया। अब पावर में क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो 5/2 का रेसिप्रोकल हमारे पास बन गया 2/5 x पावर 5/2, ये हमारी इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई। अब चलिए नेक्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि x पावर -5 प्लस x पावर -3/2, सेम फंक्शन। चलिए इसको इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे जस्ट नेगेटिव पावर्स हैं तो इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए पावर में सबसे पहले 1 हम ऐड करेंगे, तो -5 में 1 ऐड करने के बाद हमारे जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमारे पास बनेगा -4, और -4 का रेसिप्रोकल यानी -1/4 x पावर -4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो भी पावर है उसमें 1 है, अब देखिए ऐड करना है यानी कि -3 में 2 ऐड करना है तो क्या बनेगा -1 -1/2, अब देखिए -1/2 का रेसिप्रोकल -2 बनेगा, तो -2 इस फंक्शन के जाके मल्टीप्लाई होगा और x पावर माइनस, अब देखिए 3/2 को तो सिंपली यहाँ पे -1/2 बनेगा, तो -1/4 x पावर -4 प्लस, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया 2x पावर -1/2, ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हो गई। चलिए अब देखिए कोई भी नेक्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, जैसा कि x पावर 6 प्लस 9x पावर -3/2 नहीं कोई भी 5/6 ले लेते हैं, एनी फंक्शन एनी काइंड ऑफ फंक्शन। यहाँ पे देखें अब ऐसी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, यहाँ पे जस्ट पावर में ऐड करना है उसका रेसिप्रोकल यानी 1/7 x पावर 7, अब देखें प्लस 9 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे देखें 5/6 यानी कि -5 प्लस 6 यहाँ पे बनेगा 1/6 का रेसिप्रोकल 6 बन गया और मल्टीप्लाई बाय x पावर 1/6, तो जस्ट यहाँ पे 1/7 x पावर 7 प्लस 9 6 54 x पावर 1/6, ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई। तो इससे देखिए बहुत से हजारों फंक्शन बन सकते हैं, आप खुद से बना के इंटीग्रेशन की कर सकते हैं। मेरा काम था जस्ट आपको वे दिखाना, वे शो करना कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है और पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या है और इंटीग्रेशन का असल में मीनिंग क्या है। तो इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या होती है, हमारे पास जो एरिया ऑफ कर्व है उसको हम इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे इसकी मीनिंग आप प्रॉपर मीनिंग जाके आप यूनिवर्सिटी लेवल में समझ सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हम एक हमारे पास क्या है अलजेब्रिक इंटीग्रेशन,
अब देखिए यूनिट 11 में क्या होता है, यहाँ पे होती है ज्योमेट्रिक इंटीग्रेशन, वहां पे आपने कंप्लीट आपने वहां पे देखना है कि इंटीग्रेशन क्या होती है। तो देखें हमारे वे आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, देयरफॉर पाकिस्तान जिंदाबाद।